प्रश्नावली 3.2 कक्षा 10 विषय गणित का पहला सवाल देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी ये जितने भी सवाल दे रखे हैं इन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले तो समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक स्थान से किसी भी मान को दूसरी जगह पर प्रतिस्थापित करना। ठीक है। अब ये रैखिक समीकरण जो होता है, रैखिक समीकरण युग्म, इनको हल करने की 3 विधियां हैं। ठीक है। पहला तो ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है विलोपन विधि। ठीक। और तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि। लेकिन ये जो वज्र गुणन विधि है अब नए सिलेबस में हटा दिया गया है। तो आपको केवल इन 2 विधियों से ही प्रश्नों को हल करना है। ठीक है। तो इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है। तो ये 2 समीकरण दिए हुए हैं। अब इस समीकरण को मान लिया हमने ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, कोई से समीकरण से या तो x का मान निकालना है या y का। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उसी से आपको निकालना है। तो जैसे मैंने ये समीकरण 2 लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 कौन सा है, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखो x का मान निकालते हैं। तो x बराबर 4 और ये माइनस वाई इधर जाकर के हो जाएगा प्लस का। ठीक है। तो x का मान क्या आ गया, ये 4 प्लस वाई, और इसको मान लिया मैंने समीकरण 3। अब ये समीकरण 3 निकाला है हमने किससे, समीकरण 2 से। ठीक है। तो अब ये जो x का मान है इसको हमें समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, 2 में नहीं रखेंगे, क्योंकि जिस समीकरण से हमने ये निकाला है उसमें नहीं रख करके दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख भी सकते हो या प्रतिस्थापित करने पर ये भी लिख सकते हो। क्यों भाई, हम प्रतिस्थापित का मतलब इसी विधि से तो कर रहे हैं हम, प्रतिस्थापन से। तो यही हमारी प्रतिस्थापन विधि है, तो रखने पर। ठीक है। तो समीकरण 1 में रखना है। अब एक समीकरण है क्या, x प्लस वाई बराबर 14। तो x की जगह हमें क्या रखना है, 4 प्लस वाई रखना है। तो x की जगह इसकी जगह रख देता हूँ मैं 4 प्लस वाई और ये प्लस वाई बराबर 14। ठीक है। तो देखो 4, 1 वाई प्लस 1 वाई कितने हो गए, 2 वाई बराबर 14। अब 2 वाई बराबर 14, 4 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 4। ठीक है। तो 2 वाई बराबर 14 में से 4 गए तो 10। अब वाई बराबर 10, वाई से गुना हो रहा है 2, तो इधर आकर हो जाएगा ये बटे में। तो 2 से काट दो, ये 2 का भाग गया 10 में कितनी बार, 5 बार। तो वाई बराबर आ गया कितना, 5। ठीक है। अब वाई का मान तो निकाल लिया, अब हमें किसका मान चाहिए, एक्स का। और एक्स का मान किससे निकलेगा, समीकरण 3 से। ठीक है भाई, ये समीकरण 3 से क्या करेंगे कि वाई की जगह पर क्या रख देंगे, हम 5 रख देंगे। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई। तो x बराबर 4 प्लस वाई की जगह क्या रखना है, 5। तो x बराबर 4 प्लस 5 कितने हो गए, 9।
ठीक है। तो यानी x का मान तो आ गया 9 और y का मान आ गया 5। यहाँ लिख देंगे अतः है x बराबर 9 और y बराबर 5। यही है हमारा आंसर। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए भी एक बार इसको दोबारा से रिवर्स करके देख लें तो आपकी अच्छी तरीक़ा से समझ में और आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा। तो इस पहले सवाल में जितने भी सवाल हैं हमें इसी तरीके से करने हैं, कोई भी फेरबदल नहीं करना है। ठीक है। अगला देखते हैं। तो देखो ये दूसरा है, दूसरे में ये क्या है, ये बटे वाला है। ठीक है। तो पहले हम ये पहले जैसा ही कर लेते हैं, ये तीसरा। ठीक है। फिर उसके बाद में ये दूसरा और ये सभी कर लेंगे। तो पहले इस तीसरे को करते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो ये तीसरा रख लिया मैंने, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1। 9x माइनस 3y बराबर 9, ये है समीकरण 2। ठीक है। तो अब आप देखो किसी भी समीकरण से पहले x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है। तो मैं ये ले लेता हूँ क्या, पहले समीकरण से। ठीक है। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है। तो पक्षांतरण करेंगे तो 3x बराबर 3 और y जाके इधर हो जाएगा प्लस का, और x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई बटे 3। ये 3 इधर गुना हो रहा है, इधर आके बटे में हो जाएगा ये। ठीक है। और ये हमारा x का मान आ गया, यानी इसको रख दिया मैंने समीकरण 3। ठीक है। अब समीकरण 3 हमने निकाला है किससे, 1 से। तो इसका मान किसका, यानी इस x का मान कौन से समीकरण में रखेंगे हम, इस दूसरे वाले में। 1 से निकाला है तो दूसरे में मान रखेंगे, यदि समीकरण 2 से निकालते ये तो पहले में मान रखते। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, देखो 9x माइनस 3y बराबर 9। तो x की जगह हमें ये रखना है, तो 9 3 प्लस वाई बटे 3 और बराबर में, सॉरी देखो ये 9 x की जगह ये रख दिया, फिर माइनस 3y और बराबर का 9। ठीक है। अब इसको हल करते हैं। तो देखो ये 9 गुना हो रहा है 3 प्लस वाई बटे 3 से। ठीक है। तो 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार। ठीक है। तो ये क्या बचा, 3 कोष्टक 3 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 9। ठीक है। अब देखो ये इसको गुना करते हैं इससे, तो 3 गुना 3 किया तो 9 प्लस 3 गुना y किया तो 3y, फिर माइनस 3y और बराबर 9। अब देखो ये तो 3y प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों कट गए। तो देखो इधर क्या बचा 9 और इधर भी क्या बचा है 9। यानी यहाँ पर कोई ना तो x का मान निकल के आया और ना ही y का मान निकल करके आया, केवल संख्याएं रह गई ये। ठीक है। तो जब भी ऐसी स्थिति होती है, ठीक है, जब भी ऐसी स्थिति होती है केवल चर यानी कि वो संख्या ही आती हैं, अचर ही आते हैं दोनों साइड में, तो वहाँ पर क्या होता है, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः है समीकरण 1 व 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है। यही क्या है हमारा आंसर। अब आप ये सोच रहे होंगे आपने ऐसा कैसे लिख दिया। ठीक है। तो ये जो समीकरण है ना, ये समीकरण हमने पिछली प्रश्नावली में पढ़ा था 3.1 में, यानी कि ये जो अनुपात है ना, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2,
तो यानी कि ये अनुपात इसमें लगेगा और आप इसको हल करेंगे तो इसमें तीनों अनुपात ही क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, यानी समपाती रेखाएं होंगी। तो हम उससे करेंगे इसको हल। तो ये क्या है, समांतर रेखाएं आएंगी, सॉरी समपाती रेखाएं आएंगी। और समपाती रेखाओं का क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। अगला देखते हैं दूसरा। अब देखो तीसरा तो ये कर लिया, दूसरा देखते हैं। एस माइनस टी बराबर 3 और दूसरा है एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो देखो ये एस माइनस टी बराबर 3, ये तो है हमारा समीकरण 1। एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो ये देखो अभी से बटे के रूप में है, तो इसको भी हमें इस रूप में लेकर के आना है। तो इसको हल करेंगे। तो देखो ये बटे में 3 और 2 है, तो यानी इनका लैसे ले लेते हैं। कितना आ जाएगा लैसे 3 और 2 का, 6। ठीक है, 3 का भाग 6 में दिया तो 2 बार, 2 गुना एस करेंगे तो 2s प्लस 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 3 गुना टी करेंगे तो 3t बराबर 6 बटे 1। अब देखो 2s प्लस 3t का गुना करेंगे 1 से और 6 गुना कर देंगे 6, यानी 3 गुना कर देंगे इनका। ठीक है, तो 3 गुना करने पर, तो 1 का गुना इससे हम करेंगे तो 1 का तो गुना किसी से करो वही संख्या आ जाती है। तो ये 2s प्लस 3t वैसा का वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, और 6 गुना 6 ये हो जाएगा कितना, 36। तो ये भी अब इसी रूप में आ गया। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चाहे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, या तो s का मान निकाल लो या t का मान निकाल लो। तो देखो देखने में हमें ये सरल लग रहा है। ठीक है, तो जो भी सरल लगता है ना आपको, उसी से हमें मान निकालना है। ठीक है, तो मैं समीकरण 1 से निकालता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, ये क्या है, s माइनस टी बराबर 3। तो s बराबर 3 और माइनस टी इधर जाके हो जाएगा प्लस का टी। तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 3 कौन से समीकरण से निकाला है, 1 से। तो इस s का मान हम किस में रखेंगे, 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 कौन सा है, समीकरण 2 है आपका 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, अब s की जगह हमें क्या रखना है, 3 प्लस टी रखना है। तो ये रहा s, तो 2 कोष्टक 3 प्लस टी, ये s की जगह पर रख दिया हमने, प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, अब देखो 2 गुना 3, कोष्टक जो होता है वो गुना का काम करता है। तो 2 गुना 3 किया तो 6, प्लस फिर 2 गुना टी 2t प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, तो देखो 6 प्लस 2t और 3t कितने हो गए, 5t बराबर 36। ठीक है, अब देखो 5t बराबर 36, 6 इधर प्लस का है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो 5t बराबर 36 में से 6 गए तो 30। अब t बराबर 30 बटे में आ जाएगा 5। तो 5 का भाग दिया 30 में, कितनी बार गया, 6 बार। तो t बराबर आ गया कितना, 6। ठीक है, अब इस t बराबर जो 6 आया है, तो इस t का मान रख देंगे हम किस में, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में हम t की जगह रखेंगे 6, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9। तो s का मान आ जाएगा 9। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस t का मान रखते हैं समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखते हैं t का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, s बराबर
3 प्लस टी, ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो s बराबर 3 प्लस टी की जगह हमें 6 रखना है, तो s बराबर आ गया 3 प्लस 6 9। ठीक है, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, ये आ गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही कक्षा 8 की जो गणित है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, तो जो भी प्रश्नावली आपको देखनी है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। अब करते हैं हम प्रश्न नंबर चौथा इसका। ठीक है, चौथा क्या है देखो, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.13। फिर दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.13। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनका पॉइंट हटाएंगे। तो देखो ये है पहला 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, तो इसका दशमलव हटाते हैं समीकरण 1 का। तो देखो ये पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो क्या करेंगे हम या, ठीक है, इस 2x को, यानी पॉइंट 2x है तो इसका पॉइंट हटाएंगे हम, तो 2x, और देखो पॉइंट के बाद में एक अंक है ना, तो एक पे 1 0 प्लस, देखो पॉइंट 3y, तो पॉइंट के बाद में एक अंक है तो नीचे भी क्या आ जाएगा, एक पे 1 0 बराबर 1.3, पॉइंट के बाद में एक अंक है तो नीचे आ जाएगी एक पे 1 0। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं। तो इसका क्या करते हैं, नीचे 10 है तो इसका लैसे ले लिया हमने 10, 10 का भाग 10 में दिया एक बार, 1 गुना 2x करेंगे 2x प्लस 10 का भाग 10 में दिया एक बार, 1 गुना 3y करेंगे 3y बराबर 13/10। अब देखो दोनों के जो हर में है वो क्या है 10, तो 10 से 10 कट गया, तो ये 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 1 से निकाला है ना ये, तो इसको हमने दोबारा से नाम रख दिया समीकरण 1। ठीक है, फिर अब लेते हैं क्या, समीकरण 2 का। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 2 है, देखो पॉइंट के बाद में एक अंक है तो यानी कि 4x बटे, पुनः है 4x/10 लिख लेंगे, फिर प्लस 0.5y, तो देखो पॉइंट के बाद में एक अंक है तो ये 5y, एक अंक है तो एक पे 1 0 बराबर, फिर देखो 2.3, तो पॉइंट के बाद में एक अंक है यानी नीचे एक पर 1 0 रख देंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या ले लिया, इनका ले से ले लिया 10, 10 का भाग 10 में देंगे एक बार, 1 गुना 4x करेंगे तो 4x प्लस 10 का भाग 10 में एक बार, 1 गुना 5y करेंगे 5y बराबर 23/10। दोनों के हर में 10 10 है, समान है, तो 10 से 10 हमने काट दिया, तो क्या बचा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये है समीकरण 2। ठीक है, यानी हमने इनको क्या है व्यवस्थित करके रख लिया ये। ठीक है, इस समीकरण 1 को व्यवस्थित कर दिया तो ये समीकरण आ गया, समीकरण 2 को व्यवस्थित करके लिखा तो समीकरण 2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, किसी भी समीकरण से x का मान निकालना है। ठीक है, तो मैं समीकरण 1 से निकालता हूँ, तो यहाँ लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये ना, तो इसमें देखो 2x बराबर 13, 3y को इधर पहुंचा देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, x से गुना हो रहा है 2 तो इधर आके हो जाएगा ये बटे में, तो ये आ गया हमारा समीकरण 3। समीकरण 3 किससे निकाला है हमने, 1 से, तो इस समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे हम, 2 में। ठीक है, यानी जिस समीकरण से निकालते हैं उसमें निरखते बल्कि दूसरे में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, 4x + 5y = 23। तो x की जगह तो हमें ये रखना है, ठीक है। तो ये देखो 4, पहले चलो ये लिख लेते हैं, 4x + 5y = 23। तो 4 x की जगह रखना है हमें 13 - 3y / 2, ठीक है, और + 5y = 23, ठीक है। अब देखो इधर तो गुना हो रहा है 4 और बटे में ये 2, तो इस 2 से काट दिया 4 2 बार, ठीक है। तो अब देखो ये 2 × 13, 2 × 13 करेंगे तो 26 माइनस 2 × 3y, तो 2 तिया 6y + 5y = 23। आ रहा है समझ में, यानी हमने इस 2 को गुना कर दिया इस कोष्टक से। तो अब देखो ये 26, और देखो माइनस के तो 6y हैं और प्लस के 5y हैं, तो माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस के 6 और प्लस के 5 ही हैं, तो माइनस का बच गया 1y, ठीक है। और बराबर में, यानी इनको कर दिया हमने, बराबर में कितना है 23। तो पक्षांतरण करते हैं, ठीक है। तो देखो ये 26, ये -y है, तो ये इधर जाके हो जाएगा किसका, प्लस का, और ये 23 प्लस का है, तो ये इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो ये इधर आके माइनस का हो गया, और y इधर जा कर के हो जाएगा प्लस का। तो 26 में से 23 गए तो 3 = y, यानी y का मान कितना आ गया 3, ठीक है। अब ये y का मान आया है, इस y को रख देंगे हम कहाँ, x का मान निकालने के लिए समीकरण 3 में, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 ये रहा, ठीक है। x = 13 - 3y / 2, तो x = 13 - 3y / 2, ठीक है। तो ये x = 13 - 3, y की जगह क्या रखना है हमें 3, तो गुना 3 बटे में आ जाएगा 2, तो x = 13, 3 × 3 किया, ये x की जगह हमने ये मान रख दिया ये, ठीक है। अब 13 का तो 13 माइनस 3 × 3 किया तो 9 बटे में है 2, तो x = 13 में से घटाओ 9, 4 बचे बटे 2, 2 से काट दिया 2 बार, तो x बराबर आ गया कितना 2, ठीक है। तो यहाँ लिख दो, अतः है x = 2 और y = 3, यही क्या है हमारा आंसर। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगला देखते हैं 5वां, √2x + √3y = 0। दूसरा है √3x - √8y = 0। तो ये अंडर रूट का सवाल है, लेकिन हमें इन्हीं की तरह करना है, ये इन्हीं की तरह होगा, ठीक है। तो 5वां सवाल है ये, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब जो समीकरण आपको सरल लग रहा है उसी से क्या निकाल लेंगे हम, x का मान। तो मुझे देखो ये समीकरण सही लग रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, मैं समीकरण 2 से निकालता हूँ, ठीक है। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है √3x - √8y = 0। तो देखो √3x पक्षांतरण करते हैं, तो ये -√8y इधर जाके हो जाएगा प्लस का √8y। अब हमें क्या चाहिए x का मान, तो x = √8y बटे √3। भाई ये इधर गुना हो रहा है ना √3, तो इधर जो गुना होता है वो इधर आके बटे में हो जाता है,
तो ये x का मान आ गया। x का मान मतलब समीकरण नंबर 3 आ गया। ठीक है। अब ये समीकरण 3 हमने किससे निकाला है? 2 से। तो इस 3 का मान हम किस में रखेंगे? इस x का मान 1 में। ठीक है। 2 से निकाला है तो मान रखेंगे हम 1 में। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है आपका √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है। तो इसमें मान रखना है हमें। तो √2 x की जगह आ जाएगा क्या? √8 y बटे √3। ठीक है। और प्लस √3y बराबर 0। यानी हमें क्या किया? इस x की जगह पर ये x का मान रख दिया। ठीक है। अब इसको देखो, ये है आपका, देखो अब इसको आगे करते हैं। तो देखो √3 गुना हो रहा है इससे। ठीक है। अब ये कट तो है नहीं रहे, तो क्या करते हैं हम? √2 गुना √8 करते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों अंडर के अंदर आ जाएंगे, यानी 8 गुना 2 बटे में √3 ये है ये, और बाई भी गुना हो रहा है, प्लस √3y का √3y बराबर 0। ठीक है। अब देखो 8 गुना 2 यानी कि √16 बटे √3y प्लस √3y बराबर 0। अब देखो √16 यानी 16 का वर्गमूल होता है कितना? 4 बटे √3 बाई प्लस √3y बराबर 0। अब इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखो दोनों में कॉमन आ रहा है बाई। देखो इसमें भी बाई है और इसमें भी बाई है कि नहीं है? तो इन दोनों में से हमने कॉमन क्या ले लिया? बाई कॉमन ले लिया। ठीक है। तो इधर तो क्या बच गया? 4 बटे √3 प्लस √3 बराबर 0। अब इसमें देखो ये जो पूरा है ना, ये कोष्टक के अंदर जो है वो क्या हो रहा है? इस बाई से गुना हो रहा है। क्या हो रहा है? बाई से गुना। तो जब हम बाई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 बटे, अब बाई से जो गुना होता है वो इधर आके बटे में तो होता है, तो ये इसमें क्या आ जाएगा? ये बटे में, यानी कि 4 बटे √3 प्लस √3 बटे में आ जाएगा। भाई ये पूरी क्या मानी हमने? संख्या ही तो है ये, और संख्या का भाग 0 में देते हैं, यानी 0 में किसी का भी भाग देते हैं तो क्या आता है? 0। तो इस हिसाब से बाई का मान क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे? इस बाई का मान 0 जो ये आया है, इस बाई का मान रख देंगे समीकरण 3 में। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है? x बराबर √8y बटे √3, ये लिख दिया मैंने इधर। ठीक है। तो अब बाई की जगह हमें क्या रखना है? 0। तो x बराबर √8 बटे √3 और गुना करना है बाई की जगह 0। तो 0 से तो भाई किसी भी संख्या का गुना करो क्या आता है? 0 ही आता है, यानी x का मान भी 0 और इधर बाई का मान भी 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 0 और बाई बराबर 0, यही है हमारा आंसर। ठीक है। यदि समझ में नहीं आता है एक बार में तो वीडियो को रिवर्स करके देखना है, यानी दोबारा देखना है आपको। ठीक है। अच्छी तरीके से समझ में आपके आ जाएगा। अब देखते हैं अगला छठवा है 3x बटे 2 माइनस 5 बटे बाई बराबर -2। दूसरा समीकरण है x बटे 3 प्लस बाई बटे 2 बराबर 13 बटे 6।
तो देखो ये बटे में है, तो दोनों से क्या करेंगे, पहले इनका बटे हटाएंगे, ठीक है। तो ये है छठवा, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, और दूसरा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटे में रख लेता हूँ 1। अब इनका क्या है, हमें ले से लेकर के इसको व्यवस्थित करके व्यवस्थित रूप में लिखना है। तो देखो 2 और 3 का लेस है, कितना आ गया लेस है 6, 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 3 गुना 3x करेंगे 9x, माइनस 3 का भाग दिया 2 बार, 2 गुना 5y 10y बराबर -2/1। अब देखो इस 1 का गुना तो करना है इससे, और -2 का गुना करना है 6 से। तो 1 का तो किसी से भी गुना करो वही आ जाता है, तो 9x माइनस 10y, और 6 गुना -2 यानी -12। समीकरण आ गया 1। अब ऐसे इसको हल करते हैं। तो देखो 3 और 2 का लेस 6 आ गया, 3 का भाग दिया 6 में 2 बार, 2 गुना x करेंगे 2x प्लस, ठीक है, 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 3 गुना y करेंगे 3y बराबर 13/6। तो देखो इसके भी नीचे बटे में 6 और इसके भी बटे में 6, तो 6 से 6 काट दिया, तो ये क्या आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आ गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, किसी भी समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं समीकरण 2 लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। तो पक्षांतरण करते हैं तो 2x बराबर 13, 3y इधर जाके हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर 13 माइनस 3y, x से गुना हो रहा है 2 तो ये हो जाएगा बटे में, और ये आ गया आपका समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब इस समीकरण 3 जो है, यानी ये x का मान आया है। अब x का मान हमने किसने निकाला है, किससे निकाला है 2 से, तो इसको हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है 9x माइनस 10y बराबर -12, ठीक है। तो देखो ये 9 और x की जगह हमें ये रखना है, यानी 13 माइनस 3y बटे 2, फिर -10y बराबर -12। अब इसको हल करते हैं, तो ये गुना हो रहा है, तो ये देखो ये तो कट तो है ही नहीं रे, तो देखो 9 गुना 13 करते हैं, 9 गुना 13 किया तो 13 9 117 माइनस 9 3 27 बाई बटे 2 -10y बटे बटे में कुछ नहीं है बराबर -12, ठीक है। इसके नीचे बटे में रख देते हैं 1, आगे हल करते हैं इसको। तो देखो 2 और 1 का लैसा ले लेते हैं, कितना कितना आएगा लैसा है 2, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 1 गुना करेंगे इस पूरे से करेंगे, तो ये आ जाएगा 117 माइनस 27y, ठीक है। फिर माइनस 1 का भाग 2 में दिया तो 2 बार, और 2 गुना 10y करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 10y यानी 20y बराबर -12 बटे में रख देते हैं 1, ठीक है। अब आगे देखो इसको, 117 माइनस के 27 और माइनस के 20, तो माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 20 और 27 47 बाई बटे 2 बराबर -12/1। अब इनका क्या कर देते हैं त्रियक गुना, यानी इसका तो कर देंगे पूरे का इस 1 से गुना, तो 1 से गुना करेंगे तो ये यूँ की तो यहीं आ जाएगा, ठीक है। और -12 गुना 2 करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 24। आ रही बात समझ में। तो अब देखो ये -47 बाई बराबर माइनस के 24, ये 17 इधर प्लस का इधर जाके ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, तो -47 बाई बराबर
माइनस के 24 और माइनस के 117। तो ये हो गया आपके माइनस के 141। ठीक है। अब देखो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस काट दिया, यानी बाई बराबर 141। बाई से गुना हो रहा है 47, तो बटे में आ गया 47। अब 47 का भाग देंगे 41 में। ठीक है, तो ये भाग जाएगा कितनी बार? 3 बार। ठीक है, तो ये बाई बराबर आ गया कितना? 3। ठीक है, अब इस बाई का मान रखेंगे हम किस में? समीकरण 3 में। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है? देखो समीकरण 3 है आपका x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, यानी x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो x बराबर 13 माइनस 3 और y का मान कितना आया है? 3, तो गुना 3 बटे 2। तो देखो x बराबर तो 13, फिर 3 गुना 3 किया तो 9। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई 13 में से 3 भी तो घटा सकते हैं हम, गुनाई क्यों किया हमने? तो देखो आपने ये बोर्ड मास का नियम BODMAS, ठीक है, इस नियम के अंतर्गत क्या होता है? पहले करते हैं गुना, फिर उसके बाद में होता है ये, यानी ब्रैकेट करते हैं, फिर का, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और फिर ये बाकी। इसकी वीडियो बना चुका हूँ मैं, बोर्ड मास का नियम। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके कक्षा 8 की प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ से आप देखेंगे बोर्ड मास का नियम, तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 13 माइनस 3 गुना 3 किया तो 9 बटे में 2। तो x बराबर 13 में से 9 गए तो 4 बटे 2। तो 2 का भाग दिया तो 2 बार, तो x बराबर क्या आ गया? 2। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना आया था? 3। यही क्या है हमारा आंसर। तो उम्मीद है आपके ये समझ में आया होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो देखो इसमें ये y बराबर mx प्लस 3, इसमें क्या है? हमें y का मान रखना है और x का मान रखना है, तो अपने आप ही m का मान निकल करके आ जाएगा। तो क्या करना है? हमें इन दोनों समीकरणों से x और y के मान निकालने हैं, जैसे अभी इन सवालों के हमने निकाले हैं। फिर उसके बाद में x और y के मान इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा है, तो इसमें ये क्या है? ये समीकरण 1 दिया हुआ है, ये समीकरण 2 दिया हुआ है और ये इसमें पहले से दिया है और इसमें हमें क्या करना है? इस m का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं? देखो समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, तो मैं समीकरण 1 ले रहा हूँ, तो समीकरण 1 से, ठीक है, यानी 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x बराबर 11, 3y इधर जाके हो जाएगा माइनस का, और x बराबर 11 माइनस 3y बटे में आ जाएगा 2। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ये जो x का मान आया है, इस x का मान किस में रखेंगे हम? 2 में, क्योंकि किससे निकाला है? 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 4y, हीरा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब x की जगह तो हमें ये रखना है, तो 2, x की जगह 11 माइनस 3y बटे में 2, कोष्टक बंद, फिर माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, तो देखो ये 2 और ये 2 गुना हो रहा है, तो गुना वाले तो कट जाते हैं, तो इधर तो क्या बच गया? 11 माइनस 3y और माइनस 4y
बराबर -24। ठीक है, तो देखो 11 का तो 11, माइनस के 3y और माइनस के 4y, माइनस के हो गए 7y, बराबर -24। माइनस माइनस के जुड़ते हैं। ठीक है, अब देखो पक्षांतरण करते हैं, तो माइनस के 7y बराबर -24। ये 11 यहाँ प्लस का है तो ये भी इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस के 7y बराबर -24 और -11 कितने हो गए, -35, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7y बराबर 35 बच गया ये। ठीक है, क्या बचा, 7y बराबर 35 और y बराबर 35 बटे में 7, 7 से कट जाएगा 5 बार, यानी y बराबर आ गया कितना, 5। ठीक है, अब इस y का मान रखेंगे हम समीकरण 3 में, यानी जो भी मान आता है ना x y का, उसको हम समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 ये रहा, यानी x बराबर 11 - 3y बटे 2। ठीक है, तो x बराबर 11 - 3, y की जगह क्या रखना है, 5, तो गुना 5 बटे 2, तो x बराबर 11 - 3 गुना 5 किया तो 15 बटे 2। ठीक है, तो x बराबर 11। अब देखो 11 तो प्लस का है और 15 माइनस का है, तो माइनस के ज़्यादा हैं, यानी माइनस के बच जाएंगे कितने, 4। ठीक है, माइनस के बच जाएंगे 4 और बटे में 2। ठीक है, तो देखो ये -4 है ना, -4, चलो इसको तो लिखते हैं, यानी ये माइनस के 4 और बटे में 2, तो 2 का भाग इसमें दिया माइनस वाले में, तो माइनस 2 बार गया ये। ठीक है, तो x का मान तो कितना आ गया, ये x बराबर -2। ठीक है, तो x बराबर तो -2 और y बराबर आ गया 5। ठीक है, लेकिन ये अभी हल नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है हल, क्योंकि अभी हमें क्या है, m का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः है x बराबर तो -2 और y बराबर कितना है, 5। ठीक है, अब चूंकि क्या, हमें m का मान निकालना है, तो y बराबर mx + 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि y बराबर mx + 3। ठीक है, तो देखो y बराबर कितना है, 5m गुना x की जगह कितना रखना है, -2 + 3। ठीक है, तो 5 बराबर m गुना -2 माइनस के 2m + 3। क्या कर देते हैं इसका पक्षांतरण। ठीक है, पक्षांतरण करने पर, तो देखो ये क्या हो जाएगा, -2m है ना ये, और ये प्लस का 5m है, और ये प्लस का 3m है, तो देखो ये -2m को इधर ले आते हैं हम, तो ये हो जाएगा प्लस का 2m, इधर क्या बच गया, प्लस का 3। अब देखो ये 5 है, तो 5 को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -5, होगा कि नहीं होगा, तो देखो ये 2m बराबर 3 तो प्लस के हैं और 5 माइनस के हैं, माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस के बच गए 2, यानी m बराबर -2 बटे, अब m से गुना हो रहा है कौन, 2, तो ये बटे में आ जाएगा यहाँ पर। अब 2 का भाग -2 में देंगे तो माइनस का 1, यानी m बराबर -1, और ये तो हमसे पूछ रहा है कि m का मान कितना है, तो m बराबर आ गया -1। यही है हमारा आंसर। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी पहले तो हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उनका हल भी करना है प्रतिस्थापन विधि से, इनकी तरह। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 की तरह। तो देखो ये पहला सवाल, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, यानी दो संख्याएं हैं और उनको घटाने पर आ रहा है 26, और एक संख्या है
दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करेंगे हम, इसमें दो संख्या मानेंगे। तो इसमें देखो माना बड़ी संख्या x है, ठीक है, तथा छोटी संख्या y है, ठीक है। अभी हमने छोटी और बड़ी क्यों ली हैं, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर है 26, ठीक है। यानी एक तो बड़ी संख्या होगी और एक छोटी संख्या होगी, और अंतर का मतलब होता है घटाना। तो पहली शर्त के अनुसार है कि दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो कितना आएगा, 26, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, यानी प्रथम शर्त के अनुसार चलते हैं। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर है कितना, 26, ठीक है। यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, और इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है, 26, ये तो कह रहा है। यानी कि बड़ी संख्या तो है कितनी, x, माइनस छोटी संख्या है y, और बराबर है 26। ये है समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरी शर्त में क्या कह रहा है प्रश्न, देखो दूसरी शर्त में कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है वो दूसरी की 3 गुनी है, ठीक है। तो द्वितीय शर्तानुसार, यानी कि एक संख्या है, यानी कि एक संख्या कौन सी, बड़ी संख्या, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की क्या है, 3 गुनी, छोटी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई। बड़ी संख्या तो बड़ी होगी, लेकिन जब छोटी संख्या को हम 3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक के पास में कितने, 6 रुपये, और एक के पास में 2 ही रुपये। तो ये जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। यानी इस 3 से गुना कर देंगे, देखो 3 दूनी 6 और ये 6, जब जाके ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है। तो बड़ी संख्या है हमारे पास में x, और छोटी संख्या है y, और इसको गुना कर देंगे हम 3 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3y। ये है समीकरण 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब देखो अभी x बराबर 3y आया है, तो ये अभी से मत लिखो इसको, इसका पक्षांतरण कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 3y बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों में से किसी से एक समीकरण से x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लेता हूँ मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, ठीक है। तो x बराबर 26 इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो ये समीकरण आ गया हमारा 3। 1 से निकाला है तो इस x का मान किस में रखेंगे हम, 2 में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। दो समीकरण है हमारा, x माइनस 3y बराबर 0। तो x की जगह हमें क्या रखना है, 26 प्लस वाई। तो 26 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 0, ठीक है। x की जगह रख दिया हमने ये। अब देखो 26 का तो 26, प्लस का तो 1y है, और माइनस के 3y हैं, ठीक है। तो माइनस के बच गए कितने, 2y बराबर 0। अब देखो माइनस के 2y बराबर 26 को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। भाई पक्षांतरण करते हैं, चिन्ह बदलता है, माइनस से माइनस कट गया, तो 2y बराबर 26, और y बराबर 26, y से गुना हो रहा है 2, तो इधर आके बटे में, इससे काट दिया 13 बार।
यानी बाई बराबर आ गया कितना 13। ठीक है, अब ये जो बाई आया है इस बाई का मान रखना है हमें समीकरण 3 में। 3 में रखेंगे जब भी जाके तो x का मान आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं बाई का मान, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर जो भी मान निकल के आता है ना वो समीकरण 3 में ही रखना है। ठीक है, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 है x बराबर 26 प्लस बाई, तो x बराबर 26 प्लस बाई की जगह क्या रखना है, बाई की जगह रखना है 13, तो 13 और x बराबर 26 और 13 कितने हो गए 39। ठीक है, यानी x का मान तो आया 39 और y का मान आया है 13। अब हमने x और y क्या माने थे, x तो मानी हमने बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो आ गई क्या 39, और y मानी हमने छोटी संख्या, और छोटी संख्या आ गई कितनी 13। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम नीचे, अतः बड़ी संख्या बराबर 39 तथा छोटी संख्या कितनी बराबर 13। यही है हमारा आंसर। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एक चीज़ और कि इन सवालों को समझने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, बार बार इसका रिवीजन करना है, जिससे आपकी समझ में और अच्छी तरीके से ये आ जाए। प्रैक्टिस रिवीजन में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, एक बार पहले वीडियो को देखना है, अच्छी तरीके से समझना है, फिर उसके बाद में इसको रफ फेयर कॉपी वगैरह जो भी है उसमें करना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। इसका दूसरा क्या कह रहा है, देखो दूसरा कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब दो संपूरक कोणों का योग होता है 180 और पूरक कोणों का योग 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तो छोटा कोण और एक बड़ा कोण है। देखो ये पूरक कोण होते हैं ना, पूरक कोण में दो कोणों का योग होता है कितना 90 डिग्री, यानी θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री होता है। और समपूरक कोण, इनमें दो कोणों का योग होता है कितना 180, यानी θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का योग है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y है। ठीक है, अब इसमें सवाल क्या कर रहा है, देखो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहली शर्त तो ये है कि जो दोनों कोण हैं वो दोनों कोण कैसे हैं, समपूरक। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, प्रथम शर्तानुसार ठीक है, प्रथम शर्तानुसार क्या लिखेंगे, चूंकि कोण समपूरक हैं, कोण क्या है समपूरक, और समपूरक होते हैं तो दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए 180 डिग्री, यानी इस बड़े कोण और छोटे कोणों का योग आना चाहिए 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, पहला कोण और दूसरा कोण 180, तो इसके आधार पर हमने क्या कर दिया, दोनों कोणों का जोड़ 180 रख दिया, और ये आ गया हमारा समीकरण 1। ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवर्स करके देखना है। फिर देखो अगली शर्त क्या कह रहा है, ये आगे बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो द्वितीय शर्तानुसार बड़ा कोण जो है
बड़ा कोण, ठीक है, और इधर ले लिया मैंने छोटा कोण। तो ये कह रहा है कि बड़ा कोण जो है इस छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो अधिक का मतलब प्लस और कम का मतलब माइनस, ठीक है। यानी छोटे कोण में हम 18 डिग्री जोड़ देंगे तो तब जाके ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो बड़े कोण का तो मतलब क्या है, x, यानी x बराबर 22 प्लस 18 डिग्री। यह है समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x का मान निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो देखो ये समीकरण 1 से ले लेते हैं हम, ठीक है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा क्या, 180 डिग्री माइनस वाई, समीकरण 3, ठीक है। 1 से निकाला है तो इस x का मान रख देते हैं कहाँ, समीकरण 2 में। तो समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 है आपका क्या, x बराबर वाई प्लस 18। तो x की जगह तो क्या रखना है हमें, 180 माइनस वाई बराबर वाई प्लस 18, ठीक है। तो इनका पक्षांतरण कर देते हैं। तो देखो माइनस वाई तो इधर है ही है, ये प्लस वाई है, इसको इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। इधर क्या बच गया, 18। अब ये 180 इधर प्लस का है तो ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का 1 वाई और माइनस का 1 वाई, माइनस के है 2 वाई। ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस के ज़्यादा हैं। तो माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के ही बचेंगे। कितने बच जाएंगे माइनस के, माइनस के बच जाएंगे 162, ठीक है। अब देखो इस माइनस से ये माइनस कट गया, यानी बाई बराबर 162 बटे में 2, 2 का भाग दे देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यानी बाई बराबर आ गया कितना, 81 डिग्री, ठीक है। इस बाई का मान रख देते हैं क्या, समीकरण 3 में। जो भी बाई का मान आता है वो समीकरण 3 में ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है, x, समीकरण 3 है आपका x माइनस x बराबर 180 माइनस बाई, x बराबर 180 माइनस बाई। तो x बराबर 180 माइनस बाई की जगह 81, तो x बराबर आ गया कितना, यानी 180 में से 81 घटाने हैं हमें, तो कितना आ जाएगा ये 99, सॉरी 99 ही आएगा, ठीक है। तो x का मान आ गया 99 डिग्री। अब देखो x तो आया है 99 और बाई आया है 81, ठीक है। तो अब देखो x तो हमने क्या माना है, बड़ा कोण। तो बड़ा कोण तो आ गया कितना, 99 डिग्री, ठीक है। और छोटा कोण माना है बाई, तो बाई आ गया कितना, 81 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखना है आपको, यहाँ पर नीचे लिखना है अतः बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। यही है हमारा आंसर। अभी दोनों कोण संपूरक ही तो हैं, इनको जोड़ लो। 99 और 81 कितने होंगे, 180 होने चाहिए। 9 और 1 10 की सुपर 8, 17 और 1 हासिल 18, आ गया ना 180। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। अगला देखते हैं। तीसरा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। 7 बल्ले और 6 गेंदों को खरीदा है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो क्या करेंगे हम, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य x और y मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये, ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य क्या मान लिया, 22 रुपये। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखो प्रश्न कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3850 रुपये में खरीदी हैं। यानी पहली शर्त के अनुसार 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी हैं 3800 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार क्या 7 बल्ले प्लस 6 गेंदें कितने में खरीदी, 3800 रुपये में। ये तो है हमारी पहली शर्त। अब देखो इसमें एक बल्ले का मूल्य कितना, x रुपये, तो 7 बल्लों का मूल्य 7 गुना x। जैसे मान लिया जाए एक पेन का मूल्य 5 रुपये, तो 2 पेनों का मूल्य तो गुना कर देंगे 2 से, 10 आ जाएगा। ऐसे ही एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 7 बल्लों का मूल्य 7 गुना x, तो ये हो जाएगा क्या, 7x प्लस 6 गेंदें, एक गेंद का मूल्य 22 है, तो 6 गेंदों का मूल्य 6 बराबर 3800। ये आ गया समीकरण 1। उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर अब देखो दूसरी शर्त क्या है इसकी। दूसरी शर्त है कि उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। 3 बल्ले और 5 गेंद, ठीक है। तो अब लिखते हैं इसमें द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में है 3 बल्ले प्लस 5 गेंदें कितने में खरीदी, 1750। ठीक है, फिर वही है, देखो 3 बल्ले, अब एक बल्ले का मूल्य तो कितना है, x है, तो 3 बल्लों का हो जाएगा 3x प्लस 5 गेंदें, एक गेंद का मूल्य 22, तो 5 गेंदों का हो जाएगा 5y बराबर 1750। ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो दोनों के समीकरण तो हमने बना लिए। अब क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो कोई सा भी समीकरण ले लो जो आपको सरल लगता है। तो मैं ले रहा हूँ समीकरण 1। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 है आपका 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, तो 7x बराबर 3800 माइनस का हो जाएगा 6y, और x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7, और ये आ गया आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 3 हमें किससे निकाला है, समीकरण 1 से, तो इसके मान को किस में रखेंगे हम, समीकरण 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो x की जगह तो हमें ये रखना है, तो देखो 3 और x की जगह 3800 माइनस 6y बटे 7। ठीक है, रख दिया, फिर प्लस 5y बराबर 1750। तो क्या करेंगे, अब देखो 3 गुना हो रहा है इस कोष्ठक से, तो 3 गुना करेंगे 3800। ठीक है, और 3 गुना 3800 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11400 माइनस
फिर 3 गुना 6y करेंगे तो 6 तिया 18y, बटे में कितना है 7 प्लस 5y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटे में रख लिया 1, ठीक है, और बराबर 1750। अब देखो 7 और 1 बटे में है तो इनका क्या ले लेते हैं हम, लेस है, तो लेस आ गया 7, 7 का भाग 7 में देंगे तो एक बार, 1 का गुना करेंगे इस पूरे से क्योंकि इसके ऊपर यही तो है, तो ये की तो ये आ जाएगा 11,400 माइनस 18y प्लस 1 का भाग दिया 7 में तो 7 बार, 7 गुना 5 करेंगे तो 7 पंजे 35y बराबर 1750, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटे में रख दिया 1, ठीक है। अब देखो 1100 वो 11,400 माइनस के 18y और प्लस के हैं 35y, तो प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस के बचेंगे, कितने बच जाएंगे प्लस के 17, ठीक है, बटे 7 बराबर 1750 बटे 1। अब इनका क्या करते हैं, त्रियक गुना करते हैं ठीक है, क्या करते हैं इनका त्रियक गुना, यानी इस 1 का तो गुना करेंगे इससे और 1750 का गुना करेंगे 7 से, ठीक है, तो 11,400 प्लस 17y गुना 1 करेंगे तो ये यूँ की तो यूँ आ जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, तो 11,400 प्लस 17y, ठीक है, बराबर, और फिर करेंगे हम 1750 गुना 7, तो ये 1750 गुना 7, ठीक है, तो देखो ये 11,400 प्लस 17y बराबर 1750 गुना 7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12,250, पक्षांतरण कर देते हैं इसका, ठीक है, तो पक्षांतरण करने पर तो क्या हो जाएगा, ये 17y बराबर 12,250 माइनस प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 11,400, ठीक है, यानी 17y बराबर 12,250 में से 11,400 को घटाना है, तो ये बच गया आपका 850, तो y बराबर 850, 22 से गुना हो रहा है 17 तो उधर बटे में आ जाएगा, 17 का भाग देंगे तो 17 पंजे 85 और 0 की 0 50 बार, यानी y बराबर कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। अब ये y का मान जो आया है इसको रखना है हमें समीकरण 3 में, इस वाले में समीकरण 3 में रखना है, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x बराबर 3800 माइनस 6, y की जगह क्या रखना है 50, तो गुना 50 बटे 7, तो x बराबर 3800 माइनस 6 पंजे 30, 300 बटे 7, ठीक है, तो x बराबर 3800 में से घटाओ 300, 3500 बटे 7, 7 का भाग दिया 35 में, 7 पंजे 35, 2 जीरो की 2 जीरो, यानी x बराबर आ गया कितना 500, ठीक है, तो x का मान तो आ गया 500 और y का मान आ गया 50। अब ये x क्या माना है हमने, एक बल्ले का मूल्य, तो एक बल्ले का मूल्य तो आ गया कितना 500, और y क्या माना है गेंद का मूल्य, तो गेंद का मूल्य y बराबर कितना आया था 50, ठीक है, तो ये आपका आंसर, तो नीचे क्या लिख देंगे, अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिख दो आप, अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये, ठीक है, तथा
एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपये। ठीक है, यही है हमारा आंसर। अब इसमें आपने क्या किया, पहले तो दोनों समीकरण निकाले, दोनों समीकरण से तीसरा समीकरण निकाला x। ठीक है, फिर ये तीसरा जो निकाला वो एक से निकाला था। अब एक से निकाला है तो हमने किस में रख दिया इस x का मान, समीकरण दो में रखने पर फिर y का मान आया था 50, फिर इस y के मान को रख दिया हमने समीकरण 3 में। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कक्षा 8 की जो बुक है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, तो वो किसी भी प्रश्नावली देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। अगला देखते हैं, चौथा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी एक तो फिक्स भाड़ा है, आप उसमें बैठते ही वो फिक्स भाड़ा लग जाता है आप पर। ठीक है, ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। यानी ये तो आपकी पहली शर्त, ये आपकी दूसरी शर्त। ठीक है, इनसे हमें समीकरण बनाना है, x और y के मान निकालने हैं। ठीक है, और फिर हमें 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा भी निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें, पहले तो हम नियत भाड़ा लेंगे x और अतिरिक्त भाड़ा लेंगे क्या, y। तो देखो ये चौथा, माना टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपये। ठीक है, तथा अतिरिक्त भाड़ा यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा या प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपये है। ठीक है, यानी जो नियत भाड़ा है वो तो 100 रुपये ले लिया, और जो अतिरिक्त है प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो 22 रुपये ले लिया है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है पहली शर्त कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। यानी ये कह रहा है कि आप जैसे ही टैक्सी में बैठे तो आपका नियत भाड़ा तो फिक्स हो गया वो। ठीक है, अब 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा है कितना, 105 रुपये। ठीक है, तो देखो प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या कह रही है, प्रथम शर्त के अनुसार है कि 10 किलोमीटर जाना है, तो 10 किलोमीटर के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, पहला तो जो इसका फिक्स भाड़ा है, नियत भाड़ा है, वो देना है हमें। ठीक है, और फिर 10 किलोमीटर का भाड़ा देना है। ठीक है, तो नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर का भाड़ा दोनों जोड़ करके कितना दिया है उसने, 105 रुपये दिए हैं। ठीक है, अब देखो नियत भाड़ा तो क्या है x प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा तो 10। अब देखो 1 किलोमीटर का भाड़ा है कितना, 22 रुपये, तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 10/22 बराबर 105। तो ये आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ये कह रहा है कि नियत भाड़ा x है और 10 किलोमीटर का भाड़ा, तो 1 किलोमीटर का यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10/22 हो गया बराबर 105। ठीक है, अब द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या कह रही है, देखो दूसरी शर्त के अनुसार कह रहा है वो कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। 15 किलोमीटर के लिए, कितने किलोमीटर के लिए, 15। तो वही इसी की तरह, यानी कि नियत भाड़ा देना है प्लस 15 किलोमीटर का भाड़ा देना है। तो नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर का भाड़ा दोनों मिलाकर के कितने रुपए दिए हैं उसने, 155 रुपये। ठीक है,
अब देखो नियत भाड़ा तो वही है हमारा 100 रुपये प्लस 15 किलोमीटर के लिए। तो जब 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का बाई है तो 15 किलोमीटर का 15 बाई बराबर 155। ये है समीकरण नंबर 2। तो पहला काम तो कर लिया हमने, रैखिक समीकरण बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ समीकरण 1 से, या समीकरण 2 से एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से, ठीक है, एक क्या है, एक्स प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर 105 माइनस 10y, समीकरण 3। समीकरण 3 निकाला है किससे, 1 से। तो इसका मान किस में रखेंगे हम, 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 ये रहा, यानी x प्लस 15y बराबर 155। तो अब देखो x की जगह क्या रखना है हमें, 105 माइनस 10y। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। देखो 105 माइनस के तो 10 हैं और प्लस के 15 हैं, तो प्लस के ज़्यादा हैं, तो प्लस के बच गए 5 बाई बराबर 155। पक्षांतरण कर देते हैं, तो 5 बाई बराबर 155, और ये 105 है वो इधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो 5 बाई 155 में से घटाओ 105, तो कितना बच गया, 50। और बाई बराबर 50, बाई से गुना हो रहा है 5, तो इधर आगे हो जाएगा ये बटे में। तो 5 5 दाएँ के 50, यानी बाई बराबर आगे कितना, 10। अब ये जो बाई का मान आया है वो हमें रखना है समीकरण 3 में। ठीक है, समीकरण 3 में रख देंगे इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 ये रहा, x बराबर 105 माइनस 10y। तो x बराबर 105 माइनस 10, और y की जगह क्या रखना है हमें, 10। ठीक है, तो 10 गुना 10, यानी x बराबर 105 माइनस 10 गुना 10 करो तो 100, और x बराबर 105 में से 100 घटाया तो 5। ठीक है, तो यानी x का मान तो आ गया 5 और y का मान आ गया 10। अब x हमने क्या माना है, x हमने क्या माना है, नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा तो हो गया कितना, 5 रुपये। ठीक है, और y क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या हो गया, 10 रुपये। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे अतः टैक्सी का नियत भाड़ा, यानी कि x बराबर 5 रुपये। ठीक है, तथा अतिरिक्त या प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, बाई, और बाई बराबर कितना है, 10 रुपये। ठीक है, लेकिन अभी से ये पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, देखो प्रश्न कह रहा है हमसे कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, 25 किलोमीटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर क्या हो जाएगा, नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नियत भाड़ा तो क्या है हमारा 5 रुपये, चाहे नियत भाड़ा x रख लो यहाँ पर, x प्लस 25 बाई, तो x की जगह तो क्या रखना है हमें 5, और 25 गुना बाई की जगह 10, तो 5 प्लस 25 गुना 10 किया तो कितना हो गया 250, और 250 प्लस 5 255 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया आपका 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं से भी आपको कन्फ्यूजन आ रहा है इसमें तो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, अगला देखते हैं। पांचवा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करो। यानी ये तो है आपकी पहली शर्त, और यह है 3 जोड़ने पर दूसरी शर्त। ठीक है, प्रश्न हमसे भिन्न पूछ रहा है। ठीक है, तो माना वह भिन्न x/y है। ठीक है, अब x तो क्या है, x क्या है यहाँ पर अंश, ठीक है, और y है यहाँ पर हर। तो अब प्रथम शर्त के अनुसार चलते हैं। और प्रथम शर्त में क्या कह रहा है प्रश्न देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यानी अंश और हर में 2 जोड़ना है तो कितनी हो रही है, वो 9/11 हो रही है। ठीक है, तो देखो ये भिन्न हमारी x/y। अब इसमें कह रहा है कि अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। तो जब 2 जोड़ देते हैं भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। अब इसका क्या करते हैं, तिर्यक गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखो x प्लस 2 गुना करेंगे 11, यानी कि x प्लस 2 का 11 से गुना, और 9 का करेंगे 22 प्लस 2 से। तो देखो 11 गुना x किया तो 11x प्लस 11 दूना 22, 9 गुना 22 किया तो 9y, प्लस 9 गुना 2 किया तो 9 दूनी 18। ठीक है, यानी कि 11x 9 को उधर लाए तो माइनस के 9y बराबर 18 रह गया इधर, 22 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के 22, यानी 11x माइनस 9y बराबर। अब देखो 18 तो प्लस का है और 22 किसका है, माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बच गए कितने, 4। ये हो गया हमारा समीकरण 1। आई बात समझ में। अब चलते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या है, देखो दूसरी शर्त है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। यानी अंश और हर में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। ठीक है, तो भिन्न तो हमारी वही है x/y, तो x/y, यानी अंश में 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है। तो भिन्न कितनी हो रही है हमारी, 5/6 हो जाती है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुना कर देंगे, यानी 6 का तो कर देंगे हम x प्लस 3 से गुना, और 5 का कर देंगे इससे y प्लस 3 से। ठीक है, तो हल करो, 6 कोष्टक होता है गुना का काम करता है, तो 6 गुना x किया तो 6x प्लस 6 गुना 3 किया तो 6 3 18, फिर 5 गुना y किया तो 5y, प्लस 5 गुना 3 किया तो 5 3 15, यानी कि 6x, 5 को उधर लाए हम तो 5y हो गया माइनस का, 15 बच गया, 18 को उधर ले गए तो ये माइनस का 18 हो गया, यानी 6x माइनस 5y। देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बच गए 3, और ये हो गया समीकरण 2।
अब क्या करेंगे, हम किसी भी एक समीकरण से x का मान निकाल लेंगे। तो मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4। पक्षांतरण कर देते हैं तो 11x -4, 9y इधर जाके हो जाएगा प्लस का, ठीक है। और x बराबर हो जाएगा -4 प्लस 9y बटे 11, यानी ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखो समीकरण 3 निकाला है हमने समीकरण 1 से, तो हमें मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2 क्या है, 6x माइनस 5y बराबर -3। तो x का मान रखना है, तो x की जगह ये रखेंगे हम, तो ये 6, और x की जगह रखना है -4 प्लस 9y बटे 11 रख दिया। फिर -5y बराबर -3। इसको हल करते हैं, ठीक है। तो देखो 6 गुना हो रहा है -4 से और 9y से, तो 6 गुना -4 किया तो माइनस के 24, फिर प्लस 6 गुना 9, तो 6 नाम 54 बाई बटे में 11 -5y, इसके नीचे कुछ नहीं बटे में 1 रख दिया, फिर -3, ठीक है। आगे हल करते हैं इसको। देखो 11 और 1 इन दोनों का क्या ले लेते हैं हम, लेस है। तो दोनों का लेस है लिया हमने, तो लेस आ गया कितना, 11। 11 का भाग 11 में देंगे, एक बार जाएगा। अब 1 का गुना करेंगे इसके ऊपर, यही तो है, तो इस पूरे से गुना कर देंगे, और 1 का गुना इस पूरे से करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी कि -24 प्लस 54 बाई, फिर माइनस 1 का भाग 11 में दिया तो 11 बार, 11 गुना 5 किया तो 11 पंजे 55 बाई बराबर -3, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटे में रख दिया 1। आगे देखो माइनस के 24 प्लस के 54 बाई और माइनस के 55 बाई, यानी माइनस का 55 ज़्यादा है और प्लस का 54 कम है, तो माइनस का 1 बाई बच जाएगा। जैसे यानी कि ये 54 पेन है और ये 55 पेन है, तो 55 पेन तो माइनस के हैं, तो माइनस का 1 पेन बच गया ये, यानी कि 1 बाई बटे 11 बराबर -3 बटे 1। अब इनका क्या करते हैं, 3 गुना। तो देखो ये 1 का गुना तो कर देंगे इससे, और -3 का गुना कर देंगे 11 से, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो देखो 1 का गुना इससे करेंगे तो ये की यूँ की तो यहीं आ जाएगा, -24 -22, ठीक है। तो इधर लिख लेता हूँ इसको, तो ये -24 -22 बराबर, ठीक है। फिर क्या हो रहा है इसमें देखो, -3 गुना 11, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 33, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, पक्षांतरण कर देते हैं, -22 बराबर -33, -24 है, इधर जाके हो जाएगा प्लस का 24 -22। देखो माइनस के तो 33 हैं और प्लस के 24 हैं, माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बच जाएंगे कितने, 7 और 4 11, माइनस के 11, तो माइनस से माइनस कट गया, और बाई बराबर आ गया कितना, 11। सॉरी यहाँ पर 11 नहीं बचेगा, कितना बचेगा, 9, ठीक है, 9 आ जाएगा ये, ठीक। अब बाई का मान 9 आ गया। अब इस बाई के मान को कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 3 में रख देंगे, तो x का मान निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 ये रहा, यानी x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11, ठीक है। तो x बराबर -4 प्लस 9, बाई की जगह रखना है 9 बटे 11। तो देखो x बराबर
-4, 9 गुना 9 किया तो 81/11। ठीक है। अब देखो x बराबर माइनस के तो 4 हैं और प्लस के हैं कितने 81। ठीक है, तो कितने बच जाएंगे प्लस के 77 और बटे में 11। 11 का भाग दिया 77 में 7 बार, यानी x बराबर आ गया 7। अब x हमने क्या माना था, भिन्न का अंश, यानी x की जगह तो आ जाएगा 7 और y की जगह कितना आ रहा है 9, यानी भिन्न क्या हो जाएगी 7/9। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः वह भिन्न x/y बराबर x की जगह तो 7 बटे y की जगह पर 9, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। साथ ही सभी प्रश्नों का रिवीजन ज़रूर करना है आपको, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे आपकी समझ में उतना अच्छा आएगा। ठीक है, वैसे भी मैथ जो होती है वो प्रैक्टिस रिवीजन ही मांगती है, तो जितना आप टाइम मैथ को दोगे उतना ही टाइम मैथ आपके लिए भी देगी। अब देखते हैं छठवा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम जैकब की आयु x मान लेते हैं, उसके पुत्र की आयु y मान लेते हैं, फिर ये पहली शर्त के अनुसार हो जाएगा। दूसरी शर्त में क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु दोनों की क्या मान लेंगे, जैकब की मान लेंगे x और पुत्र की मान लेंगे y। तो इसमें मानते हैं माना जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है, क्या मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान ली y वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न क्या कर रहा है, देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालते हैं पुनः। ठीक है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अब जैकब की आयु क्या मानी थी हमने x, जैसे मान लीजिए किसी की आयु 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, 5 में जोड़ देंगे इसमें, तो 5 और 5 10 वर्ष। तो ऐसे जैकब की आयु 5 वर्ष बाद यानी x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी, उसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे, बाद का मतलब प्लस और पहले का मतलब माइनस करना है। ठीक है, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु है 22, तो 5 वर्ष बाद यानी 22 प्लस 5 वर्ष। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न देखो, यानी कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पहली शर्त क्या है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी पुत्र की आयु को 3 से गुना करना है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या कह रही है कि जो जैकब की आयु है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या है x प्लस 5, इसके पुत्र की आयु की, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या है y प्लस 5, तो जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, यानी हमें इसको गुना करना है कितने से, 3 से। ठीक है, तो देखो ये x प्लस 5 बराबर 3 गुना y किया तो 3y प्लस 3 गुना 5 किया तो 3 पंजे 15। ठीक है, तो देखो ये x 3 को इधर लेके आए तो माइनस का 3y
बराबर 15 रह गया, 5 को उधर ले गए तो ये माइनस का हो गया, यानी कि x माइनस 3y, 15 में से 5 गए तो 10। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न देखो। तो पहली शर्त तो ये हो गई कंप्लीट। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है देखो, ये कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले। ठीक है, तो पहले पहले की आयु निकालते हैं दोनों की। तो यहाँ पर लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार 5 वर्ष पूर्व, पूर्व की पूछ रहा है ना, जैकब की आयु क्या हो जाएगी, जैकब की आयु x है, और 5 वर्ष पहले, जैसे मान ले जाए किसी की आयु 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले उसकी क्या हुई आयु हो जाएगी, 10 में से 5 घटा देंगे, तो ऐसे x में से 5 घटा देंगे, तो x माइनस 5 वर्ष। और पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु, तो पुत्र की आयु, तो क्या करेंगे, पुत्र की आयु क्या है 22, तो 22 माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है देखो, आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि पुत्र की आयु को हमें 7 से गुना करना है, 7 गुनी है ना, तो 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो पुनः है यानी 5 वर्ष पहले, तो यानी x माइनस 5 बराबर 22 माइनस 5, यानी 5 वर्ष पहले जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो इसको देखो, x माइनस 5, 7 गुना 22 7y, माइनस 7 गुना 5 7 पंजे 35। ठीक है, तो ये आपका x माइनस 5, चलो इसको पूरा ही लिख लेते हैं, माइनस 35। अब देखो x 7y को उधर लाएंगे तो माइनस का 7y, इधर रह गया माइनस 35, माइनस 5 को इधर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5, माइनस 5 इधर पहुंचाए प्लस का हो गया, तो ये x माइनस 7y बराबर माइनस 35 है और प्लस के 5 है, तो माइनस के बच गए कितने 30, और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 मिल गया और समीकरण 2 मिल गया, तो अब क्या करेंगे, हम किसी भी समीकरण से x का मान निकालेंगे। तो मैं क्या है समीकरण 1 से x का मान निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा क्या 10, 3y इधर जाके प्लस 3y, ये हो गया हमारा समीकरण 3। समीकरण 1 से निकाला है समीकरण 3, तो 3 का मान रखेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 3 में, सॉरी किस में रखेंगे 2 में। ठीक है, 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे। ठीक है, 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ठीक है, और x की जगह यानी कि हमें x का मान क्या रखना है, x की जगह पर क्या रखना है, हमें x की जगह पर रखना है 10 प्लस 3y। ठीक है, तो x की जगह 10 प्लस 3y माइनस के 7y बराबर माइनस 30। तो देखो ये 10 प्लस के तो 3y हैं, माइनस के 7y हैं, तो माइनस के 4y बच गई और माइनस 30। ठीक है, अब देखो माइनस 4y पक्षांतरण कर देते हैं इनका, तो माइनस 30, 10 प्लस का इधर जाके हो जाएगा ये माइनस का, तो माइनस के 4y माइनस 30 और माइनस 10 माइनस के 40, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, ये माइनस और ये भी माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया, और y बराबर 40, 22 से गुना हो रहा है 4, तो इधर आके बटे में हो जाएगा, ये 4 का भाग दिया 40 में 4 बार, यानी y बराबर आ गया 4। अब हमारा जो भी मान आता है y का उसको कहाँ रखते हैं हम, समीकरण 3 में। ठीक है,
तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। और समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है x बराबर 10 प्लस 3y। तो यहाँ लिखते हैं हम x बराबर 10 प्लस 3y, ठीक है। तो x बराबर 10 प्लस 3, y की जगह क्या रखना है? 4, तो 4। तो x बराबर 10 प्लस 3 गुना 4 किया तो 12। तो x बराबर 10 और 12 कितने हो गए? 22, ठीक है। अब देखो x का मान तो आया है 22 और y का मान आया है 4। अभी x और y हमने क्या माने थे? तो देखो x तो माना हमने जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है। यानी जैकब की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 22 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी? 22 वर्ष, ठीक है। और पुत्र की वर्तमान आयु हमने 22 मानी थी और 22 कितना आया है? 4 वर्ष। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।